तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्योंकि आप भी चिल्ला रहे थे। मैंने तो एक बार चिल्लाया। एक से पहले दो। तुम्हें पता है तुम मेरे कितने पास थी? हम नहीं, आप हमारे पास आए थे। तुम्हें कैसे पता? तुम सो रही थी ना। नहीं तो आपको कैसे पता? आप भी तो सो रहे थे। कौन किसके पास आया, कैसे पता चला आपको? अरे तुम मेरे इतने करीब थी कि मैं... तुमने मेरे बटन खोल दिए। हे भाग्य बिहारी जी, मोहन जी, आपका संदूक ना आपके पास सलामत है। हाँ। एक बात बताइए, आप ऐसे क्यों नाटक करें जैसे कि आप वो गुनगुन के वो फिल्म के हीरो हैं? तो हीरो से कम है क्या? ये तरफ का चुबड़ा देखो कैसा लग रहा हूँ, है ना? और इस तरफ से धार देखो ये। और सामने से तो क्या ही बताए, लोग तो फ्लैट ही हो जाते हैं। दिखाया क्या तुम्हें? और जाग जाओगे तुम। ये देखो। अब बता। आज हुआ है ना, वो पहले भी हो चुका है। मोहन और तुलसी के बीच। लेकिन जो भी आज हुआ है वो दोबारा नहीं होने दूंगी। राधा और मोहन की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगी मैं। हेलो निखिल, आज पियोन को छुट्टी दे दो। आज उसका काम कोई और करेगा। ओके मैम। गुड। राधा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम इस घर में जो जो गलतियां कर रही हो ना, उसकी सजा मैं तुम्हें ऑफिस में दूंगी।
सालों की तांत्रिक विद्या का फल आज मिला। आज अगर तुलसी, दामिनी, कावेरी हमारा चेहरा देख लेती तो हमारा सालों से छुपाया हुआ राज खुल जाता। दोहरी जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ हम गुरुमा बनकर दामिनी और कावेरी की दोस्त है और दूसरी तरफ काला कोट पहन के उनके दुश्मन। किसी को पता नहीं हम कौन हैं और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद तो राधा और मोहन भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मोहन जी, अब ठीक लग रहा है ना? अब चलते हैं। एक सेकंड, ये नागिन जैसी लठों को क्यों संभाल कर रखा है तुमने? वो बचपन से हमारी दादी ने हमें ऐसे ही बाल कटवाए थे। बचपन में नागिन डांस करती थी क्या? नहीं। तो फिर? पसंद थे तो मान ली दादी की बात। इन्हें देखकर एक चीज याद आती है, पता है क्या? वाहियात। आ गया। मोहन जी, हम ठीक तो लग रहे हैं ना ऐसे? बहुत अच्छी लग रही हो। अरे पिछले जन्म में रॉकस्टार था मैं। हाँ, स्टाइल के बारे में मुझसे पूछो तुम। ठीक है, चूड़ा पता है मुझे। अच्छा। अभी तक क्यों है? अभी तक मतलब पिछले 1.5 महीनों से तुम ये चूड़ा पहनकर घूम रही हो, बस ना? नहीं नहीं मोहन जी, इसको रहने दीजिए मोहन जी। अब तो क्या ऑफिस में आके छन छन करना है तुम्हें? ऐसे ही इतनी सी हो तुम। आज हमारा पियोन छुट्टी पर है तो राधा हम सबके लिए चाय तो बना ही सकती है। I mean, हम सब यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं तो राधा इतना तो कर ही लेगी। क्यों राधा? मैंने अभी दामिनी को किसी निखिल से बात करते हुए सुना है। वो निखिल से बोल रही थी कि प्यून को छुट्टी दे दे। उन्हें जो कुछ भी करना है करने दीजिए, हम भी डर कर बैठने वालों में से थोड़ी। ठीक है, हम अभी जाकर सबके लिए बढ़िया सी चाय कॉफी बनाकर लाते हैं। रुको राधा, इतनी भी क्या जल्दी है? वो क्या है कि यहाँ पर सब ना
अपनी अपनी तरह की, अपनी अपनी पसंद की चाय या कॉफी प्रेफर करते हैं। सो हम सबसे पूछ लेते हैं। राधा, यहाँ पे हम सब बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इस सब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते है ना। तो फिर हम कैसे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है राधा, तुम फिगर आउट कर लो। वैसे भी बहुत आसान सा टास्क दिया है मैंने तुम्हें। हाँ, बस एक बात जरूर याद रखना, अगर चाय या कॉफी सही वाली नहीं मिले ना तो काम का मूड ही खराब हो जाता है। तो अगर तुम हमें हमारी मनपसंद की चाय या कॉफी ना दे पाओ तो तुम हमारा काम खराब करोगे। और अगर तुम इस टास्क में फेल हो गई ना तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है। कि मेरी पत्नी कहलाने का सिर्फ उसी का हुआ। क्या मैं दामिनी से उसका हक छीन रहा हूं? हे भाग्य बिहारी जी, काका जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, अब क्या करें? बाकी बहन जी, अब कैसे पता चलेगा कि कौन क्या पीता और कैसा? ये सब तो है, पर कैसे बनाए? 11 बज रहे हैं। सबने सुबह वाली चाय कॉफी तो पी ली होगी। बाकी प्यार जी हमारी रक्षा करिएगा और हमारे साथ दीजिएगा। दामिनी जीजी, हम जानते हैं कि आप हमें इस दफ्तर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर हम भी ठान कर आए कि आपके कमरे के उस राज को जानने और उसका तुलसी जीजी की मौत के साथ क्या लेना देना है, इसे जाने बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। और उसके लिए कॉफी चाय तो क्या, हमें संजीवनी बूटी भी लानी पड़े ना, वो भी लाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों दिन भर मैं सिर्फ राधा के बारे में सोचते रहता हूँ? शाम होते ही उसे देखने का मन करता है, सुबह होते ही उससे मिलने का मन करता है, उसे लड़ाई करने में खुशी मिलती है, उसे रूठ कर मान जाने में सुकून मिलता है मुझे। क्यों राधा जब 9 से 5 ऑफिस जाती है तो मेरी आंखें बस घड़ी पर टिकी रहती है। उसकी खुशी में हंसता हूं, उसके दुख में रोता हूं। क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें राधा से प्यार हो रहा है मोहन। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं दामिनी को धोखा नहीं दे सकता। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी तो अंग्रेज ले आए थे। और सिर्फ हिंदी ही क्यों, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की सुई अंग्रेजी पर ही अटकी रहती है।
अंग्रेजी में तो मामा, फूफा, चाचा इन सब का रिश्ता समझ ही नहीं आता है। सबको अंकल अंकल बोल देते हैं। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता, सबको यूं कह देते हैं। पर हमारे देश की भाषा है, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा, सीधी, सरल और आसानी से सीखी जाने वाली भाषा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जिसका इतिहास सालों पुराना है, 1000 साल पुराना। और हिंदी के गद्य, पद्य, छंद, निबंध, इन सबको पढ़ने में जो रस है वो अंग्रेजी में कहा। और आप सबको एक बात जानकर बहुत अचंभा होगा कि अंग्रेजी के न जाने कितने शब्द हिंदी से उठाए गए हैं, जैसे कि अवतार, कर्म, बंगला, गुरु इत्यादि। लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। आप सबको पता है दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें से 45 विश्वविद्यालय तो अमेरिका के हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि विदेश के 25 से भी ज्यादा पत्रिकाएं हिंदी में निकाली जाती हैं। माना कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, पर हिंदी मिट्टी की भाषा है, हमारे मातृभूमि से और हमारे पुरखों से जोड़ती है। जिस भाषा में ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिस भाषा में हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जिस भाषा में हमारा परिवार बोलता है, जिस भाषा में एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, पिलाती, लोरी सुनाती और डांट लगाती है, वो भाषा किसी विदेशी भाषा से छोटी कैसे हो सकती है? गांधी जी कहते थे कि हमारी हिंदी भाषा हृदय की भाषा है, प्रेम की भाषा है। और हिंदी को, चाहे वो हमारा घर हो या फिर दफ्तर। अरे वो गुनगुन की बच्ची, ऐसा क्या कर दिया कि मुझे स्कूल आना पड़ा? पता है स्कूल की बिल्डिंग से कितना डर लगता है मुझे। अगर कांड करना ही था तो खुद ही निपटा देती ना। क्या कर रही हो? यार मेरे पसीने छूट रहे, तुम दांत दिखा के हंस रहे हो। मत करो, दांत दिखाना। जहाँ गुनगुन को डरना चाहिए, वहाँ पर उसके पापा डर रहे, प्रिंसिपल के नाम से। दादू ने मुझसे बोला था कि आप स्कूल का नाम सुनते ही हीरो से कार्टून बन जाते हो। अरे दादू से तो मैं घर पे आके बात करूंगा। हमेशा मेरी एम्बैरेसिंग स्टोरीज ही सुनाते हैं, हीरो वाली स्टोरीज तो सुनाते ही नहीं है। एंड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, स्कूल में जब मेरी पिटाई होती थी ना, तो तुम्हारे दादू जो है ना, वो कोने में पान चबाते चबाते मेरी पिटाई देखते थे। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम पान नहीं खाओगे? वो कार्टून की बेटी, तुम्हें पिटने नहीं दूंगा मैं। चल, हमारे यहाँ पर बच्चों की पिटाई नहीं होती। थैंक गॉड। पता है आज पिटने का तो बिल्कुल मूड नहीं था मेरा। रिलैक्स हो जाता हूँ। मैंने बोला बच्चों की पिटाई नहीं होती, पर अगर बच्चों से कभी कभार गलती हो जाती है तो मिस रोजी बच्चों के पेरेंट्स को जरूर मारती है। शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा दामिनी मैडम जी, आशा करते हैं कि हमने आपको इस बात का प्रमाण तो दे दिया कि हम इस दफ्तर के लायक हैं।
पर अगर आप और बड़ी मैडम जी कोई आपत्ति ना करे तो हम इस दफ्तर की बेहतरी के लिए एक सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव? तुम्हें ऑफिस में आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और अपने सजेशंस भी देने हैं। ज्यादा नहीं हो रही हो तुम? रिलैक्स। दामिनी चिच्ची ने क्या कांड किया है और उनके इस कमरे में क्या राज छुपा है? ये तो हम पता लगा कर ही रहेंगे। माँ प्लीज अंदर आइए ना, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। क्या हुआ? हाय हाय। हाय। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को देखकर पता लगा सकता हूँ कि आप लोगों के साथ क्या हुआ होगा। गुनगुन ने पीटा होगा ना आप लोगों को। बहुत गुस्से वाली है ये, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि आप। अरे नहीं नहीं मिस्टर त्रिवेदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। गुनगुन ने इन्हें मारा नहीं है। तो फिर? एक्चुअली गुनगुन की वजह से ये सारे बच्चे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। नेगेटिवली इन्फ्लुएंस? इतना भारी वर्ड क्यों यूज कर रही हैं आप? हमारे टाइम पर तो बच्चे या मारा करते थे या पीटा करते थे या स्कूल बंक करते थे या फिर चोरी कर कर लोगों की टिफिन खा जाते थे, बस यही सारे कांड होते थे। ये कौन सा नया कांड इन्वेंट किया इन बच्चों ने? हाँ? ऑफिस में लास्ट डे मुबारक हो रहा था। अब क्या हुआ? देखिए ना माँ, ये राधा बिना परमिशन के मेरे कैबिन में घुस आई है। आप मुझे साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? अब थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार से मोहन, गुनगुन की टीचर है। मुझे बताइए ना कि हुआ क्या है। देखिए, आप बताना चाहती है तो ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती है तो भी ठीक है। आप अपने बारे में ही बता दीजिए। What? अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताइए ना, गुनगुन के बारे में बताइए, क्या हुआ है?
एक्चुअली हुआ ये है कि इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में गुनगुन ने मदर के ऊपर स्पीच दी थी। इट वॉज गुड, वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। और सेकेंड राउंड में सिलेक्शन भी हो गया और सेकेंड राउंड में उसके फादर के ऊपर स्पीच दी, यानी कि आपके ऊपर। और उस स्पीच के बाद में ये सारे बच्चे आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। गुनगुन, that's so sweet. Actually, सच बताए तो मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि सभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। रोसी, मैं सिर्फ गुनगुन का फादर नहीं बल्कि गुनगुन के लिए एक हीरो की तरह हूं। बच्चे क्या, मैं जहां जाता हूं ना, लोग मुझे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल जो शाहरुख जैसी है, मेरी बॉडी सलमान जैसी, मेरी पर्सनालिटी अमरीश पुरी जैसी। बस हो गया। लोग मेरे नरम दिल और तेज दिमाग पर फिदा हो जाते हैं। मोहन, जहां जाता हूं लोग प्यार में ही गिर जाते हैं, बिकॉज आई एम सो। मोहन, आई मीन पापा। सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब पता है ना? हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स। और ये सारे बच्चे भी आप ही की तरह सेंसिटिव बनना चाह रहे हैं। गुनगुन बेटा, yes, आप अपनी ये स्पीच को रिपीट करके सुनाओगे? जो आपने कंपटीशन में सुनाई थी? मैम प्लीज, सो एम्बैरेसिंग, मतलब खुद के सामने अपनी तारीफ सुनना। छोड़ देते ना इसे, लेट इट बी। बिलीव मी मिस्टर त्रिवेदी, बहुत जरूरी है। If you insist. गुनगुन, दामिनी, तुमने राधा को प्यून का काम करने के लिए कहा। हाँ मैडम जी। आज सुबह भी हमने सबके लिए सबकी मनपसंद की चाय कॉफी बनाई थी। क्या? जी, और हमने सबके झूठे बर्तन भी साफ कर दिए। सीरियसली? तो हम तो बड़ी मैडम जी, हमने ना एक अनुरोध भी किया था कि वो जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, इस बार थोड़ा अच्छा वाला लाए। ये क्या बदतमीजी है दामिनी? कोई बात नहीं माँ जी, काम छोटा हो या बड़ा, काम तो काम होता है ना। वो सब ठीक है राधा, पर ऑफिस में हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला अलग अलग स्टाफ होता है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हो गया काम, इसे रखो और जाओ अपना सामान पैक करो। जी बड़ी मैडम जी। ये सारी चीजें इसके दिमाग में आई कहां से? आप ही सही है ना मोहन जी? और कहां से आएंगे? बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सीखते और सुनते हैं। और मोहन जी, गुनगुन ने भाषण में क्या गलत कहा? सब कुछ सही तो कहा। क्या बोल रही हो तुम? मतलब गुनगुन को समझाने के बदले तुम इसे सपोर्ट कर रही हो? देखिए मोहन जी, हम गुनगुन को झूठ बोलना नहीं सिखा सकते। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगली बार से गुनगुन आपके बारे में ऐसा कुछ भी ना बोले, तो फिर तो आपको साबित करके दिखाना होगा ना कि आप ना ही कामचोर और ना ही आलसी।
और इसके लिए आपको दफ्तर तो जाना ही होगा। तुमने ये सब कुछ मुझे शर्मिंदा करने के लिए किया है ना राधा? राधा, मना कर दो, वरना मोहन तुमसे बहुत नाराज हो जाएगा। मना कर दो इसे। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे मोहन जी, ये सब हम ही ने किया है। राधा, पर इसलिए नहीं कि हम आपको शर्मिंदा करवा सके, बल्कि इसलिए ताकि आप दफ्तर जाएं। गुनगुन को भी अच्छा लगेगा ना अगर आप दफ्तर जाएंगे, तो हम सबको अच्छा लगेगा मोहन। What the hell यार राधा, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए तुमने गुनगुन का इस्तेमाल किया। तुम्हें पता भी है स्कूल में क्या हुआ है, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अगर मैं इसे कुछ मजाक में ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा है। गुनगुन का पूरा स्कूल मुझे निकम्मा, आलसी समझ रहा है। ये क्या इमेज बना दी तुमने मेरी? तुम बताओ ना मुझे। पता है बच्चों की नजरों में ना उनका बाप जो होता है ना, उनका हीरो होता है। लेकिन तुमने गुनगुन की नजरों में मुझे कामचोर, मुझे निकम्मा बना दी। अच्छा तुम बताओ ना, क्या इमेज रह गई मेरी गुनगुन की नजरों में? ये मेरी इज्जत करेंगी? तो क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? मुझे हम तो बस यही चाहते ना कि मैं तो बताया था ना कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूं। बताया था कि नहीं बताया था?
यहाँ मेरी पूरी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई है और आपको साड़ी की फोल्डिंग की पड़ी है। वैसे भी घर में एक काम तो करती नहीं हो आप। अरे तुझसे ये साड़ी भी पकड़ी नहीं जा रही है तो राधा को क्या खाक पकड़ेगी तू? हाँ? आई बड़ी। अरे वो 2.5 फुट चुड़ैल राजधानी ट्रेन की तरह सर सर करके भागे जा रही है और तू पैसेंजर ट्रेन की तरह छुक 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 करके चल रही है। वो चुड़ैल पहले ही घर में हमारी बहन बजा रही थी और अब जाके ऑफिस में भी अपने झंडे गाड़ रही है। हे प्रभु, अगर ऐसा रहा तो कैबिन से सारे राज के पर्दे उठाकर हमें उस फर्श के नीचे वो क्या बोले जा रही हो? कुछ बोला करो ना। क्या हुआ? मम्मा, इस घर में ना सिर्फ दीवारों के ही नहीं बल्कि हवाओं के भी कान है। तो यही हूं मैं, कहा जाऊंगा ऑलवेज रेडी फॉर यू। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने काम दिया और वो ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको समर वेकेशंस का जो एक्टिविटी प्लान है ना वो मेल कर देता हूँ। कॉफी? कॉफी तो आई लव। कैपुचिनो, कैपुचिनो, आई लव कैपुचिनो। Hasta la vista. मोहन जी, ये चाय कॉफी का क्या चक्कर चल रहा है? और आज से पहले तो आपने कभी भी गुनगुन के स्कूल में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सबसे पहली बात चाय कॉफी नहीं, कैपुचिनो। कैपुचिनो? कैपुचिनो। हाँ। आज से पहले मिस रोजी से मिले भी तो नहीं थे और इतने हंस हंस की बातें भी तो नहीं की थी। और हाँ, उनके साथ सेल्फी कहाँ क्लिक करवाई थी? सेल्फी? स्कूल वाली बातें या क्यों बोल रही हो तुम? आपने फोटो खिंचवाई है क्या वो उस मिस रोजी के साथ? ऐसे? हाँ, और वो भी चिपक चिपक के। नहीं। हाँ, दिखाइए हमको फोटो। हम बोल रहे हैं ना, दिखाइए। देखो। अरे देखो ना। हमारे हाथ में दीजिए, हम ऐसे कैसे देखेंगे? हमको दिखाइए, हमको जूम करना है, जूम करके देखना है। दिखाइए ना मोहन जी। अरे हटो तुम 6 फुट तो। फोन दिखाइए, फोन दिखाइए। हम अभी भी तुमसे गुस्सा है। 6 फुट के अंदर ही ना, तुम भस्म कर दूंगा तुम्हें। ये 4 फुट का है, 2 फुट पीछे जाओ। 2 फुट धक्का दे देंगे हम। हाँ, ये सही हुआ ना। ओए दारा सिंह की बेटी, ऐसे ऐसे क्या देख रही हो तुम? जाओ, जाकर सो जाओ। कल सुबह वैसे भी स्कूल छोड़ने तुम्हें तो मुझे ही जा रहे हैं ना। क्या है ना, कल मिस, हमेशा भूल जाता हूँ, मिस थोड़ी ना बोलना है। क्यों नहीं बोलना है मिस? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे रोज ही बुलाओ, तो मैं सिर्फ रोज ही बुलाऊंगा। तुम मत बोलो। राधा, राधा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मोहन त्रिवेदी तुम्हारे हाथ से फिसल है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था। गुनगुन, हम गुनगुन, मोहन जी। तुलसी जी, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ राधा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, उस दामिनी और गुरु माँ के बारे में। तुम्हारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी बिहारी थी। हम पहले गलत हाथों की उंगलियों से कोशिश कर रहे थे, खुल गया। चोर 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 चोर। डंडा लगा अभी पिटते कहाँ चोर? डंडा कहाँ है? गिरा। वो मोहन जी। हाँ, हमारा फोन है। मोहन जी, अरे हम कह रहे हैं ना, हमारा फोन है। सुनिए ना मोहन जी। अरे हमारा फोन है। क्या करी थी मेरे फोन के साथ? रोजी और मेरी फोटो ढूंढ रही थी? नहीं, वो तो हम बस तापमान देख रहे थे। क्या ना, मैं बहुत गर्मी लग रही थी। झूठ बोल रही हो ना तुम। मुझे पता है फोन में तुम मेरी और रोजी की फोटो ढूंढ रही थी ना। बताओ सच सच, वरना चोर चोर करके पूरे घर को उठाऊंगा, फिर देखता हूँ किसे डंडे पड़ते हैं। हाँ, देख रहे थे फोटो। अब लाइए, हम पूरा देख कर ही रहेंगे फोटो। अरे काहे दे तुम्हें फोन? तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। अगर भगवान का मतलब हमेशा साथ देना होता है तो मेरी भगवान तुम हो। बिटिया, अरे वो देख तो से 2.5 फुट चुड़ैल घी क्यों चुरा रही है? हलवा बना के ऑफिस में सबको पटाने वाली है क्या? हमें तो लगता है यहाँ से घी चुरा के वो अपने पिताजी को बरसाने भेजेगी, तभी तो यहाँ पर आई है ये चुड़ैल। माँ, ये सुबह जल्दी उठ के आपका दिमाग ऑफ हो गया क्या? राधा ने इस घर में जितना रायता फैलाया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि राधा वहाँ घी चुरा रही है? अरे पर बिटिया, हमें तो दिख रहा है ना कि वो घी चुरा रही है। हम अब भी जाके कद्दू को बताते हैं और उसकी पूंजी बजवाते हैं। माँ, क्या है? राधा वहाँ घी तो नहीं चुरा रही है, लेकिन पक्का उस घी के साथ कुछ करने वाली है। मार दिया मैंने उसे, मार दिया मोहन के प्यार को, मार दिया मैंने। मार दिया मैंने तुलसी को। यही सुनना चाहती थी ना तुम? बस खुश। लो, अब मैंने बता दिया, खुश। अरे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम मुझ पर? सब जानते हैं, सबको पता है कि तुलसी ने खुद अपनी जान ली थी।
खुद को उसने सुसाइड किया था। मैंने तुलसी को नहीं मारा है, पर हाँ, कहीं ना कहीं तुलसी की मौत मेरी वजह से जरूर हुई है, क्योंकि मोहन ने हमेशा मेरी साइड ली। वो कभी भी तुलसी की गलत फहमियों का हिस्सा नहीं बना। तो उस औरत ने ईगो में आकर अपनी जान ले ली। अरे उसका तो ईगो इतना बड़ा था कि उसके सामने ना उसने अपने पति का सोचा, ना अपनी बच्ची का। बस आपने जीजी, तुलसी जीजी के बारे में आप जो भी बोल रही है ना, तमीज से बोल। तुम चुप रहो राधा। सच तो ये है कि मुझे तुलसी कभी पसंद ही नहीं थी। जलती थी मैं उससे, उसकी किस्मत से। और एक सच ये भी है कि जब तुलसी की मौत हुई ना, तो मुझे उसकी मौत का दुख नहीं हुआ था। क्योंकि मुझे लगा था कि फाइनली मोहन अब मेरा होगा, फाइनली हमारी लव स्टोरी पूरी हो जाएगी। दामिनी, हाँ मोहन, अगर अपने प्यार को पाने की उम्मीद रखना गुनाह है ना, तो ये गुनाह किया है मैंने। अगर अपने प्यार को सलामत रखना गुनाह है, तो ये गुनाह भी किया है मैंने। हाँ मोहन, और तुमने पढ़े है ना वो मैसेजेस? सोचो अगर कोई और वो मैसेजेस पढ़ ले तो तुलसी के बारे में क्या सोचेगा? यही ना कि वो कितनी बुरी पत्नी थी। मोहन जैसे एक अच्छे आदमी की लायक ही नहीं थी वो। मोहन जी ये बस कहानियां बना रही है। जितनी सीधी सादी दिखती है ना, असल में तो ये है ही नहीं। और अगर ये सच बोली है ना मोहन जी, तो फिर इतने सालों के बाद आज इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपके फोन में तुलसी जी के संदेशों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बोलिए। क्योंकि मैं चुप के तुम दोनों की बातें सुनती रहती हूँ। मोहन, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे लिए हमेशा के लिए मर गए हैं। जासूसी करती हूँ तुम दोनों पर, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मोहन को तुमसे प्यार ना हो जाए। डर लगता है मुझे। मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने मोहन से प्यार किया, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैंने मोहन का इंतजार किया है। पर अब ना मैं हार चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। पहले वो तुलसी थी और अब ये राधा। दामिनी कभी मोहन की थी, ना दामिनी कभी मोहन की होगी। शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा। नहीं मम्मा, आज मुझे मत रोको। मैं मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ। मैंने हजारों ऐसी चीजें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन हजार गलतियों के पीछे ना मेरे पास एक वजह है। मोहन का प्यार। मैंने सब कुछ मोहन के लिए किया, मोहन के प्यार को पाने के लिए किया है। मैं बहुत बुरा हूं माँ, सच में। मैं फिर से दामिनी के साथ गलत कर रहा हूँ ना। नहीं मोहन,
ना ही तुम गलत कर रहे हो ना ही तुम बुरे हो। तुम सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हो बेटा। और दामिनी के दिल का क्या माँ? उसकी हालत देखी है ना आपने। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला, और बदले में मैंने वो सारे वादे तोड़ दिए जो मैंने उसे दिए थे। माँ, दामिनी जो भी है, जैसी भी है, जिसके साथ भी गलत कर रही है ना, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया ना माँ। माँ, दामिनी ऐसी नहीं थी माँ। मैं सच बता रहा हूं, मैंने उसे ऐसा बनाया। नहीं मोहन। पहले तुलसी के लिए उसे छोड़ दिया और अब तो पर मैं दामिनी के साथ और गलत नहीं कर सकता माँ। माँ, आप ही ने तो मुझे सिखाया था ना, अगर आपके कुछ करने से किसी को तकलीफ होती है तो गलत है, तो मैं हूं ना गलत ना माँ। नहीं मोहन, उस वक्त जो हमने तुम्हें सिखाया वो तब का सच था। वक्त के चलते चलते हमने भी तो बहुत कुछ सीखा है। दामिनी जो भी है, जैसी भी है। केतकी, काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैंने आत्महत्या नहीं की थी। तुम बताओ, कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर क्यों जाएगी? क्यों एक माँ अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़कर जाएगी? मैंने आत्महत्या नहीं की थी केतकी। राधा तुलसी भाभी मेरी सिर्फ भाभी नहीं थी, उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। और तुम राधा, तुम मेरी बहन जैसी हो। और राधा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो दामिनी ने तुलसी भाभी के साथ किया था। केतकी जी, आप पहले शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शांत हो जाइए और आप हमारी चिंता मत करिए। दामिनी जी एक ही खेल बार बार नहीं खेल पाएंगे, और हमें चक्रव्यूह भेदना भी आता है और चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी। ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना मैंने मम्मा इस बार कि राधा इस चक्रव्यूह में ही दम तोड़ देगी। ये चालना मोहन पर हर बार काम कर जाती है। मोहन को रियलाइज करवा दो कि वो कितना गलत है, उसे गिल्टी प्रूव करवा दो, उसे ये बताओ कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है, और बदले में उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। और बस एक ही झटके में मोहन लाइन पर। दामिनी जी ने पहली बार ये खेल खेला था, तब उनके इरादे के बारे में किसी को भी नहीं पता था। पर अब हमें पता है, और अब हम साथ भी हैं। आप, हम और तुलसी जी। क्या? आशीर्वाद। तुलसी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी सीख भी। और जितना हम तुलसी जी को समझ पाए हैं, वो बड़ी सच्ची और ईमानदार थी। बड़ी सीधी थी हमारी तुलसी जी। और दामिनी जैसे टेढ़े लोगों के साथ लड़ने के लिए थोड़ा टेढ़ा तो होना ही पड़ता है। राधा, क्या करने वाली हो तुम? हम वो गलती नहीं करेंगे जो तुलसी जी ने की।
बल्कि हम उनकी गलतियों से सीख लेंगे। मतलब? समस्या का समाधान समस्या में ही है। जब दामिनी जीजी मोहन जी के भोलेपन का फायदा उठा सकती है, तो फिर हम मोहन जी के भोलेपन का फायदा उनके अच्छे के लिए क्यों नहीं उठा सकते? ये सब तुम क्या बोल रही हो राधा? क्या करने वाली हो तुम? वही जो तुलसी जीजी ने नहीं किया। जैसे कि साथ तैसा। आप बस खड़े होकर मजा लीजिए, बाकी हम सब कुछ संभालेंगे। आप चाहिए मोहन जी बस आते ही होंगे। बधाई हो राधा, मोहन ने आखिर तुमसे प्यार का आधा इज़हार कर ही लिया। नहीं तुलसी जीजी, ये वक्त प्रेम में होश खोने का नहीं है। मोहन जी का प्यार हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके प्रेम को हमारी ताकत बनाकर हमें लक्ष्य तक पहुंचना होगा। आज तो हमने दामिनी जीजी की बाजी पलट दी, पर उनकी तरकश में रोज कोई नया तीर होता है। जीजी, हमारे और मोहन जी की प्रेम कहानी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक हम आपके खूनी को पकड़कर उसे सजा नहीं दिलवा देते। जब ये पहली बार हमारे घर आई थी तो क्या किसी को भी लगा था कि ये झूठ बोल के धोखे से तुमसे शादी कर लेगी? नहीं ना। गिरगिट है ये लड़की, कब पता नहीं कौन सा रंग बदल दे। इसने मेरे परिवार को मुझसे अलग किया, तुमको मुझसे छीना, मेरा काम भी छीना चाहती है। मैं तो संभालो अपने आप को। क्या? दामिनी संभालो अपने आप को, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? दामिनी, अगर तुमने राधा के साथ कुछ किया ना तो सोच लेना। फिर से नाटक कर रही है। नहीं नहीं, इस बार तो लग रहा है पगला ही गई है। लगी 100 की। दामिनी जीजी, आप बस करेंगी? क्या बोले जा रही हैं आप? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये घर दफ्तर सब आपका है। हम तो यहाँ बस 6 महीने के मेहमान ही है ना। तुम ना अपना ये नाटक बंद करो। ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ऑफिस मेरा है, मोहन भी मेरा है। बस करेंगी दामिनी जीजी? आप क्या बोले जा रही हैं आप? चुप करो ना राधा तुम। बस तब तुम करो राधा, बस बहुत हो गया तुम्हारे। चलो दामिनी, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। दामिनी, ये क्या कर रही हो? दामिनी छोड़ो। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। बस अब शांत हो जाओ। कोई तुमसे कुछ नहीं छीन रहा, ठीक है? जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा ही रहेगा। वाह बिटिया, मान गए तुझे। आज तो तूने नाटक में बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दिया।
हमारे पास आज बहुत अच्छा मौका है दफ्तर की उस कमरे की तलाशी लेने का। हाँ राधा, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। बस ओए, तुम बैठो यहाँ पर। देखो दामिनी, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ ना, तुम्हें आराम की जरूरत है, नींद की जरूरत है तुम्हें। मोहन, मेरी नींद, चैन, आराम सब कुछ उस राधा ने छीन लिया। मोहन प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, प्लीज राधा को ऑफिस जाने से रोको। मोहन मोहन, तुम इसकी बातों में मत आओ, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। मतलब आज हमारे ऑफिस का पहला दिन है। वो क्या है ना, दफ्तर का पहला दिन है तो हमने सोचा कि एक अच्छी सी नई साड़ी पहनकर, अच्छे अच्छे नए जेवर पहनकर अच्छे से जाएंगे। लगना भी तो चाहिए ना कि हम दफ्तर की मालिक की पत्नी हैं। माँ जी चलिए। बाय राधा। बाय। गुड गुड, चलते हैं माँ जी। हम मोहन जी से लड़ाई नहीं कर सकते, वही तो दामिनी जीजी चाहती है। हमें उनके खेल में उन्हीं के तरीके से हराना होगा। दामिनी जीजी कैसी है मोहन जी? पहले से तो ठीक है, पर राधा, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। ठीक है मोहन जी, हम दफ्तर नहीं जाएंगे। अरे हम तो इस घर से भी निकल जाने को तैयार थे। जिस औरत का पति उसका साथ ना थे, उसका और कौन सहारा हो सकता है? अरे हम तो थाली की वो बैंगन है जो कभी इधर से कभी उधर होती रहती है। क्या बोल रही है? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम दफ्तर जा सकते हैं और आज कहते कि हम दफ्तर नहीं जा सकते। लोग बताओ। अरे अजीत भैया पहले हमें बर्फ वाले पानी से नहलाते हैं और फिर हमारी देखभाल भी करते हैं। अरे यार, ये गुनगुन, आपको तो पता ही होगा ना। लाल क्यों है आपके गाल, बताइए जरा। मेरे गाल लाल होते हैं क्योंकि मैं आधा कश्मीरी हूँ, सेब हूँ, लाल हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम जाओ ना ब्यूटी पार्लर, अपने गाल लाल करो, बाल स्ट्रेट करो। तुम खड़े हंस कर लो, बुक लो, कमरे में जाके होमवर्क करो अपना। और आप कुछ तो कीजिए ना यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे जा रहे हो और तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? आप जाइए ना अपने कमरे में, सब सुनकर जाएंगी आप। नहीं रुक ले, आपको तो रुकना है ना। और तुम यार क्या कर रही हो? तुम जाओ ना ऑफिस यार। सच मोहन जी। और नहीं तो क्या, ऑफिस जाकर लोगों का जान खाओ। यहाँ पर तुम रहोगी, मेरा दिमाग खा जाओगी, जान खा जाओगी, सबको मिलाकर। तुम जाओ यार। बाकी प्यारी चिच्चा है। कह दीजिए अपनी बिटिया से कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीता नहीं, बल्कि नटखट निराली मोहन की राधा है। अगर वो डाल तो हम बात कर लीजिए जितनी कोशिशें करनी है आप दोनों को, पर हमसे नहीं जीत पाएंगे। क्या हो गया? राधा, घर जाने का वक्त हो गया, चलो घर चलते हैं। जी। राधा बेटा, ये आपके लिए कोई देकर गया है। हमारे लिए? पर इसमें तो किसी का नाम नहीं है।
है जैसे महाशिवरात्रि के दिन तोहफा मिला था। काका जी, ये कौन देकर गया? राधा बेटा, उन्होंने नाम तो बताया नहीं। अच्छा ठीक है। काकी जी आप जाइए, हमें कुछ काम है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी निकल जाना। हाँ, ज्यादा रुकना नहीं। हाँ। तुम अपना काम करती रहो राधा, और मैं तुम्हारा साथ देकर अपना। दामिनी के कुछ करने से पहले तुम्हें इस राज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था तुम्हें दामिनी पर, जो अपने हाथ से उसे खाना खिला रहे थे। ये दांत चबा कर बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी तबीयत खराब है इसलिए खिला रहा था। कुछ तबीयत वबीयत खराब नहीं है उसकी, एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। कोई गुनगुन ऐसी बातें नहीं करते। देखो गुनगुन, मेरी माँ और तुम्हारी माँ ने ना मुझे लाइफ में बहुत बढ़िया चीज सिखाई कि जिंदगी में ना लव और इमोशन को साइड में रख के कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो सही है। मैं जानता हूं तुम्हें दामिनी पसंद नहीं है और उसकी तबीयत खराब है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। वो ऐसे क्या देख रही हो, बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझी? इसका मतलब लव और इमोशन को साइड में रखकर तुम उसकी केयर कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब तुम राधा से लव करते हो। ओए, क्या? सिंपल। दुनिया की सबसे छोटी दादी। लव क्या है यार? अरे काका जी यहाँ भी नहीं है, कहाँ चले गए काका जी? कहाँ ढूंढे हम उन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखो दूर रहो हमसे, हम बोल रहे हैं। हाँ देखो आगे मत बढ़ना, बोल रहे हम। हाँ बोल रहे दूर रहो हमसे। हमारे पास क्यों आ रहे हो? हमसे दूर रहो, दूर रहो, बोलो तो। क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, दूर रहिए ना हमसे, दूर।
तुलसी की मौत का सच जानना चाहती थी ना तुम राधा? क्यों ना तुम्हें तुम्हारी तुलसी जीजी के पास ही भेज दिया जाए। तुलसी तो जल के मरी थी। और तुम कैसे मरोगी कि तुम बहुत जल्द जान जाओगी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुमसे बोला ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। राधा ही मेरा होमवर्क करवा देगी। करवाएगी? कैसे करवाएगी? तुम्हारी राधा है कहाँ? मैंने उसे फोन तो किया था, वो कह रही थी कि मैं ऑफिस से अभी निकल रही हूँ। अच्छा, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था फिर। केतकी। हाँ मोहन भैया। मेरा फोन है क्या वहाँ पर? हाँ मोहन भैया यहीं पर है। ओहो, फोन साइलेंट पे रख दिया था। ये ऑफिस के लैंडलाइन से मिस कॉल। I'm sure राधा नहीं किया होगा, मैं फोन करके देखता हूँ। चुप चुप चुप। मोनी, मैं मोबाइल पर कॉल करती हूँ। मैं दूसरे नंबर पे ट्राई करता हूँ। मोनी, मोनी, मोहन जी, ये फोन को क्या हो गया? क्या जरूरत है इतनी सेवा करने की? अरे कहीं की महारानी है क्या जो चले उसे लेने के लिए? आ जाएगी। दीदी आराम से। क्या हुआ? दामिनी, मैं राधा को लेने जा रहा हूँ। लेने जा रहे हो? कहाँ? ऑफिस से। दामिनी, राधा अभी तक घर नहीं आई। ना ऑफिस का फोन लग रहा है ना उसका फोन लग रहा है। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। हाँ मोहन, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। जाओ पिक कर लो उसे। हाँ मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरी गाड़ी की चाबी मैं वो लेकर आता हूँ। डफर, उस तरफ क्या चाह रहे हो? वो पैंट्री में है इडियट। जी मैडम।
तेरी रोक। इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? राधा समझ गई। ओह, दामिनी जी हमें कैमरा के जरिए देख रही है और इसलिए उन लोगों को पता चल रहा है कि हम कहाँ छुपे हैं। आपने भेजा है इन लोगों को? अभी बताते हैं। आगे नहीं आना। बोला ना दूर हो। ए, चाकू फेंक। एक चाकू। देख वैसे भी तू मरने ही वाली है, फेंक दे इसे। बोले ना दूर हो। तो दूर हो, हम बोल रहे हैं ना। एक चाकू। दूर हो, दूर। पागल हो गई है क्या? अरे तुमने मोहन को ऑफिस जाने क्यों दिया? अब हम चुईया गुनगुन का क्या करेंगे? मम्मा, गुनगुन के साथ तो कुछ भी नहीं करना है। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था ताकि तुलसी राधा को बचाने ना निकल पड़े। हाँ तो आहिस्ता बोल बिटिया, कहीं वो बड़ी चुड़ैल सुन ना ले। और अब ये देखो, राधा ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उधर देख। बाप रे, कितनी डरावनी लग रही है ये। आवाज तो पेंट्री से आ रही है। ये आवाज दूसरे केबिन से आ रही है। ये किसकी आवाज है? क्या तोड़ रही? चल देखते। मम्मा, लगता है राधा ने सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए। अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे आदमी भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे, मोहन भी वहां पहुंच रहा होगा। मैं क्या करूं? बचाने मैं तुम्हें आया था, लेकिन बचने की जरूरत तो मुझे पड़ गई। और तुम ये चिपकली बंद करने की चिपकी हुई क्यों थी? और तुम्हारी जो चोटी थी ना, वो भैंस के पूंछ की तरह पुर्र हिल रही थी, तो पकड़ लिया मैंने। चोटी के बारे में कुछ मत बोलिए। अब हिल रही थी तो पकड़ लिया मैंने, तो कुटाई क्यों की तुमने? और पति परमेश्वर हूं ना मैं तुम्हारा। पति परमेश्वर के साथ कोई ऐसा करता है? तुमने अपने पति परमेश्वर की कुटाई किया, अब बाकी बिहारी जी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मोहन जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना मोहन जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आप हमें बताइए, आप कहाँ चोट लगी है? इधर लगी है। ये टेढ़ी हो गई। अरे सीधे हो गए। हाँ, पर दुख तो
हम फूंक देते हैं ना। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। सांप के काटने से, गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं।